हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि अमेजोन इंडिया पे चल क्या रहा है। इस समय अमेजोन पे आपकी सेल्स क्यों नहीं आ रही हैं। बहुत सारे सेलर्स की सेल खत्म हो गई हैं, बहुत सारे सेलर्स की सेल डाउन हो गई है और कुछ सेलर्स ऐसे भी हैं जिनकी सेल्स बढ़ चुकी हैं। एक्चुअल में अमेजोन इंडिया पे चल क्या रहा है, ये वीडियो इसी के लिए है। बहुत क्लियर कट में मैं आपको बता दे रहा हूं कि अमेजोन इंडिया पे इस समय चल क्या रहा है और अगर आपको ग्रो करना है अब अमेजोन इंडिया पे तो आपको क्या करना पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, सारी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट वे में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है। अमेजोन से हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई मतलब कनेक्शन नहीं है कि अमेजोन ने हमको कुछ बताया है। ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप इतने समझदार हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ भी जाएंगी और आप इसको फॉलो भी करेंगे। और मैं जैसा बता रहा हूं अगर आप वैसा चलेंगे तो आप अमेजोन इंडिया पे ग्रो भी कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं आपको बता दूं, आप ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मेल करते हैं, कमेंट नहीं करते, उनको लगता है कि कमेंट में कोई कुछ भी लिख देता है। कोई बात नहीं, हमारी भी टीम है, अगर कमेंट में कोई इधर उधर का आता है ना तो उसको पहले ही ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो है क्या ना, अमेजोन ने इंडिया में इंडिपेंडेंट सेलर्स को एक तरीके से ट्रैप किया है। ट्रैप जो है ना, जो जाल बिछाया है वो 5 तरीके की जाल हैं। कुछ सेलर्स को पांचों जालों से ढक दिया गया है, मतलब पांचों जो रूल्स हैं या पॉलिसी हैं उनके अकाउंट में अप्लाई कर दिया गया है। कुछ सेलर्स के अकाउंट में 1 या 2 रूल अप्लाई किया गया है, कुछ में 4 किया गया है और कुछ सेलर्स के अकाउंट में कोई भी रूल अप्लाई नहीं किया गया है। और वो सेलर ये कहता है कि यार आप तो निगेटिव बोल रहे हो, मेरे तो बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी उसके अकाउंट को ट्रैप नहीं किया गया है। अब यहां पे इस चैनल पे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये हमेशा याद रखिएगा। अगर वो बिजनेस रिलेटेड वीडियो है तो यहां कोई चीज निगेटिव नहीं होती है। अगर कोई चीज आपके बिजनेस के लिए निगेटिव हो रही है तो वो आपके बिजनेस के लिए रिस्क एनालिसिस कहलाती है, रिस्क कहलाता है एक्चुअली। तो रिस्क का एनालाइज करना या रिस्क को एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो जो भी चीजें आपको निगेटिव लगती है ना, वो एक्चुअली निगेटिव नहीं है, वो आपके बिजनेस के लिए एक रिस्क होता है जो आपको फर्दर इवेलुएट जरूर करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आज आप कहीं पे बैठे रहो, कब नीचे आके गिरोगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। बात करते हैं 5 ट्रैप की। अमेजोन का सबसे पहला ट्रैप है रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम या रीजनल यूटिलाइजेशन। बहुत सारे अमेजोन इंडिया सेलर्स को इस ट्रैप में डाल दिया गया है, उनके अकाउंट को रीजनल डिस्कवरी में डाल दिया गया है, सबके अकाउंट को नहीं डाला गया है। यह याद रखना, जहां तक अमेजोन ऐसा इसलिए कर रहा है कि किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ और किसी के साथ कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सबके अकाउंट में सेम चीजें अप्लाई कर देगा तो कल पे रोड पे लोग धरना देने बैठ जाएंगे और फिर अमेजोन को बैकफुट पे आना पड़ेगा, जैसा क्लाउड टेल के जमाने में हुआ था। इस बार अमेजोन शायद बहुत चालाकी से सारी चीजें कर रहा है और सारे सेलर्स का जो एक्सपीरियंस है ना वो एक दूसरे से अलग हो रहा है, जिससे एक सेलर का अकाउंट दूसरे सेलर के अकाउंट में मैच नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा अमेजोन भी यहां पे दिमाग लगा रहा है। तो कुछ सेलर्स के अकाउंट को रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम में डाल दिया गया, जिसका सीधा मतलब है, बहुत सारी वीडियोस में बना चुका हूं, कि आपका जिस स्टेट का जीएसटी है, आपका प्रोडक्ट उस स्टेट में और मे बी उसके आसपास की जो बॉर्डर स्टेट्स हैं या आसपास की जो स्टेट्स हैं वहां पे दिखाई दे जाए। बाकी स्टेट्स में कीवर्ड्स में आपका प्रोडक्ट सर्च में नहीं आएगा। ऐसे या टाइटल से सर्च करेंगे तो आएगा, बट कीवर्ड के थ्रू सर्च करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर्स कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट को सर्च करता है। यह पहला ट्रैप है जिसमें अमेजोन ने कुछ सेलर्स के अकाउंट को रख दिया है। दूसरा ट्रैप जो है ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स। यह ट्रैप बहुत खतरनाक है। इसमें क्या होगा कि आपके बहुत टॉप सेलिंग जो आइटम्स हैं बिकते बिकाते बंद हो जाएंगे और जब आप अमेजोन से पूछने जाएंगे इंटरनल टीम का रिप्लाई ये आएगा, ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनका हमने ग्रुप बना दिया है सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट से।
तो अब आपका प्रोडक्ट कुछ पिन कोड्स में सर्च में नहीं आएगा, वहां पे उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट आएगा और जब उसमें कस्टमर क्लिक करेगा तो उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा मोर लाइक दिस, वहां पे आपका प्रोडक्ट दिखाई दे सकता है, बट गारंटी नहीं है। ये बड़ा खतरनाक ट्रैप है। इसमें जो सेलर्स का अकाउंट डाल दिया गया है ना, उनका बिजनेस चौपट हो गया अमेजॉन इंडिया पे, क्योंकि उनके जो टॉप सेलिंग आइटम्स थे ना, वो बिल्कुल ही बिकना बंद हो चुके हैं। ये बड़ा खतरनाक ट्रैप है। कुछ सेलर्स के अकाउंट को इस ट्रैप में रख दिया गया है। उसके बाद जो तीसरे तरीके का ट्रैप है, या ट्रैप का मतलब आप कह सकते हैं पॉलिसीज है, अमेजॉन के हिसाब से वो पॉलिसी है, मेरे हिसाब से वो ट्रैप है। आप समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे। तीसरा जो ट्रैप है वो ये है कि अगर आपका आइटम जहां पे रखा है और जहां पे कस्टमर सर्च कर रहा है, अगर उसको वहां तक पहुंचने में 3 दिन से ज्यादा लगता है, अमेजॉन एफबीए में होने के बावजूद उसको प्राइम बैज नहीं दिया जाएगा। मतलब आपके आइटम्स में प्राइम बैज नहीं होगा, और जब आपके आइटम से प्राइम बैज हट गया है तो जाहिर सी बात है आपकी विजिबिलिटी एल्गोरिथम से बहुत कम रहने वाली है। तो ये तीसरे तरीके की पॉलिसी है अमेजॉन की, या ट्रैप कहें, जो सेलर्स को खासा परेशान कर रही है और उनकी सेल्स को डाउन करा रही है। अब बात करते हैं नंबर फोर्थ की। नंबर फोर्थ ये है, ये कुछ सेलर्स के साथ अमेजॉन कर रहा है कि उनके प्रोडक्ट्स जहां पे रखे हैं वहां से 300 किलोमीटर के दायरे में, 300 किलोमीटर के दायरे में ही उनका प्रोडक्ट विजिबल है, उसके बाद उनका प्रोडक्ट सर्च में नहीं दिखाया जा रहा है। यह भी एक खतरनाक ट्रैप है। नंबर 5 जो ट्रैप है वो सबसे खतरनाक है, सेल्स वेलोसिटी अल्टरेशन। अमेजॉन क्या कर रहा है कि आप मान लीजिए पर डे 50,000 रुपए का बेचते हैं, तो आपकी सेल्स वेलोसिटी को ही डिस्टर्ब कर दे रहा है। कभी कभी 8-10 घंटे कोई ऑर्डर नहीं आएगा, फिर अचानक 1 घंटे में ऑर्डर आ जाएगा। कुछ सेलर्स के साथ में क्या है, सैटरडे संडे उनके ऑर्डर्स अचानक से कम कर दे रहा है। उसके बाद जो वीक डेज हैं वहां पे ऑर्डर्स आते हैं, उसमें क्या है, मान लीजिए आप 40,000 का बेचते हैं तो आपकी वेलोसिटी 20 कर दी गई। अब आप कुछ भी कर रहे हैं, आप 15 के 20 के बीच में ही रह रहे हैं, उसके ऊपर आपकी सेल जा ही नहीं रही, क्योंकि बैकएंड से सेल्स वेलोसिटी को अल्टर कर दिया गया है। तो ये 5 तरीके के पॉलिसीज कहें या अमेजॉन बैड पॉलिसीज कहें, जो कि एक इंडिपेंडेंट सेलर, जो कि स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन है या सेलर है, उसके बिजनेस को पूरी तरीके से बंद करने का पोटेंशियल रखते हैं। और बहुत सारे अमेजॉन सेलर्स अब लॉस में जा रहे हैं, और हाल फिलहाल के दिनों में बहुत सारे लोगों ने अमेजॉन इंडिया पे अपना बिजनेस शट डाउन कर दिया है, क्योंकि लोग नुकसान में जा रहे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस कम करके बेचने पे आपका जब कोई प्रॉफिट ही नहीं निकल रहा है तो फायदा क्या है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर हम ग्रो कैसे कर पाएंगे अमेजॉन इंडिया पे। अब अगर हमको अमेजॉन पे बेचना है तो भाई क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अब वो और कहीं नहीं जा सकते हैं। उसका एक सोल्यूशन है, जैसा मैं पहले बताया था, कि आप जो अमेजॉन की स्पॉन्सर्ड कंपनीज हैं उनसे टाई अप बना लो, उनके थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचो। दूसरा, आप अमेजॉन ब्रांड बन जाओ, 7% पर प्रोडक्ट एक्स्ट्रा कमीशन दो। तीसरा, अगर आपको अकाउंट मैनेजर मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो अमेजॉन से टाई अप बना लो, अकाउंट मैनेजर उनका ले लो, उससे थोड़ा बहुत आपको फायदा होगा। और अगर अमेजॉन की तरफ से आपको अकाउंट मैनेजर मिला है तो उसकी बात समझो, वो आपसे कहना क्या चाहता है, थोड़ा बहुत आप उसके थ्रू अमेजॉन का फायदा कराओ। तो अमेजॉन का फायदा कराओगे तो आपकी जो विजिबिलिटी है थोड़ी बढ़ जाएगी। उसके बाद जो ये गो लोकल टीम है जो आपको मेल कर रही है कि आप यहाँ का जीएसटी ले लो, इतने क्लस्टर का जीएसटी ले लो, उनको भी बात करो, उनसे भी बात करो, 1-2 जीएसटी ले लो और उनसे कहो कि आप सेल्स बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे। क्योंकि इस समय अमेजॉन सेलर्स के अकाउंट का ना ग्रेड बना के उनको मैनुअली अल्टर कर रहा है। तो बहुत आसानी के साथ अमेजॉन की जो इंटरनल टीम है वो आपके सेलिंग अकाउंट के साथ में छेड़छाड़ कर दे रही है। इंडिपेंडेंट मतलब एक सेलर को इवेल्युएट किया जा रहा है। तो इसीलिए होशियारी के साथ काम करिए। कैसे ग्रो करना है ये आप समझ चुके होंगे। और ये याद रखिएगा, ये पांचों जो हमने पॉलिसीज बताए हैं आपको ना, ये किसी के साथ तो पांचों है, किसी के साथ कोई 1-2 है, किसी के साथ 2-4-5 है। क्यों? क्योंकि अमेजॉन ये चाहता नहीं है कि सारे सेलर के साथ इक्वल चीजें की जाए। मतलब वो चाहता है कि एक दूसरा जो सेलर है ना वो अपने आप को मिला ना पाए। अब जैसे मैं कहूं मेरा प्रोडक्ट यहां नहीं दिख रहा है, आप कहो यार मेरा तो दिख रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो आक्रोश है ना वो बढ़ेगा नहीं, तो लोग रोड पे नहीं आएंगे। तो इसलिए ये एक तरीके का प्लान सिस्टमेटिक तरीका है अमेजॉन का। दूसरा, इस समय अमेजॉन की थोड़ी हालत भी खराब चल रही है। इस समय अगर आप अमेजॉन एफबीए से बेचते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया जाएगा। बहुत मारामारी है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। एक बात नहीं समझ में आ रही है, इंडिपेंडेंट सेलर्स की सेल इतनी डाउन हो जा रही है
और अमेजोन के वेयर हाउस चले जाओ तो सामान रखने की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेजोन अपने ब्रांड को ही बहुत ज्यादा इस समय इंडिया में आगे रख रहा है, एग्रेसिवली उसको प्रमोट कर रहा है और अपने प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी बेच रहा है। कुछ लोग का डाउट है कि जो नई पॉलिसी आने वाली है, कहीं अमेजोन को यूएस वाला डर तो नहीं सता रहा है कि या हमको अपने ब्रांड बंद करने पड़ेंगे, तो पहले माल बेच के निकल लो या उनको आउट ऑफ स्टॉक कर लो। मे भी हो सकता है, क्योंकि जो न्यू ई कॉमर्स एक्ट है वो एक तरीके से हायर अथॉरिटी के सिग्नेचर का इंतजार कर रहा है। अगर उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, एक्ट आ जाएगा, इनकी अपनी कंपनी तो बंद हो जाएंगी। हाँ, बस ये है कि जो ये सेटिंग करके काम करते हैं ना, वो नहीं बंद होने वाला, वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं मिलने वाला, ऐसा लगता है। बाकी क्या है ना, खैर ये मेरा अपना ओपिनियन है। अमेजोन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो तो अमेजोन जानता होगा, लेकिन मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए आप इन चीजों को ध्यान में रखिए और अमेजोन इंडिया में सिस्टमैटिक तरीके से आप काम करिए। अब अमेजोन उस तरीके से नहीं रहा, इसीलिए आपको बहुत सिस्टम से चलना पड़ेगा और हर एक चीज को बहुत केयरफुली एवेल्युएट करना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपकी सेल बहुत कम हो रही है, बिजनेस घाटे में जा रहा है, तो बहुत पेशेंस रख के सोचो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है ना? फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप फ्रस्ट्रेट होगे तो आप नुकसान में ही जाओगे, तो वो करने से कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।